अरमान से नहीं रहा जा रहा है काजल के बिना। वह कॉल करता है, हाय मेरी जान कैसी हो, मिस यू काजल। ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी। अरमान, वो पूछते हैं हाल हमारा जिसने हमें मरीज बना दिया। काजल, क्या बात है अरमान, तुम शायरी भी करते हो। अरमान, इस बीमार का मर्ज भी तुम और दवा भी तुम। काजल, बहुत थक गई हूँ। अरमान, ऑफिस का पहला दिन था, कॉलेज की सारी नोट तैयार करके मुझे सेंड कर देना। अरमान, जालिम पत्थर दिल, कम से कम यही बोल देती कि नोट्स देने घर आ जाना। काजल, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, नई जॉब है, कुछ दिन बाद आना। ओके। अरमान अपने दिल पर पत्थर रखकर चुप हो गया, हाँ बोलकर रह गया। अरमान कॉलेज जाता, काजल के लिए नोट्स तैयार करता और उसे सेंड कर देता था। काजल की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अरमान हमेशा कोशिश करते रहता। काजल रोज शाम को अरमान को कॉल करके कॉलेज के नोट्स मांगती थी। बस थक गई हूँ अरमान यही रोज का बहाना करके कॉल कट कर देती थी। अरमान मन महसूस कर रह जाता, मिलने ना आती थी और ना ही अरमान को आने देती थी। ऐसे ही 1 महीने हो गया अरमान को काजल को देखे हुए। अरमान का दिल बहुत बेचैन हो उठा। काजल की जुदाई सही नहीं जा रही थी। आज काजल से मिलकर ही उसे नोट्स देने जाऊंगा, अरमान ने सोच लिया और तैयार होकर रात को काजल के घर के लिए निकल गया। अरमान ने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से काजल की आवाज आई, आ रही हूँ। अरमान खुश हो गया, काजल ने उसे देख लिया लगता है। वह भी बहुत खुश है, उसकी आवाज से लग रहा है। काजल ने दरवाजा खोला तो सामने अरमान को देखकर दंग रह गई और कहा, तुम यहाँ। अरमान दिल की बातों पर ध्यान दिए और उसे अपनी बाहों में भर कर कहने लगा, मिस यू जान। काजल, तुम क्यों नोट्स लेकर आए, सेंड कर देना चाहिए था, मुझे बहुत काम है ऑफिस का। अरमान, छोड़ो ना काजल, काम करते रहना, कितना दिनों बाद मिले हैं, मेरी याद नहीं आती है। काजल, जॉब नए हैं अरमान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंडिया चलते हैं और अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी दादी भी तुम्हें बहू मान लिया है, हम दोनों एग्ज़ाम के बाद चलते हैं। काजल, अरमान तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कल आकर मिलती हूँ, ऑफिस के बाद फिर बात करते हैं। क्या हो गया है जान, तुम मुझे भगा रही हो। एक वह दिन थे जब तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी। काजल, आज मैं रात में यहीं रुकना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। काजल, नहीं, तुम जाओ, मुझे काम करने दो प्लीज़, उनका दिल बहुत उदास हो गया। ओके डियर, चलता हूँ, तुम कल आना, शादी के बाद बात करते हैं। काजल, ठीक है, कल बात करते हैं, बाय, और दरवाज़ा खोल दिया अरमान के जाने के लिए। अरमान रूम से निकल गया और लिफ्ट से नीचे उतरकर पार्किंग में आकर कार स्टार्ट करने के लिए चाबी, अरे चाबी कहाँ है, और अपने पैकेट में ढूंढने लगा। कहीं नहीं मिला। उसने अपने मोबाइल फ़ोन काजल को लगाने के लिए तो मोबाइल भी नहीं था, सब काजल के रूम में ही भूल कर आ गया था। अरमान वापस लिफ्ट के पास आया तो लिफ्ट ऊपर जा रहा था और फिर वह सीढ़ियों से चलने लगा। 4th फ्लोर पर फ्लैट में रहती थी काजल। वह धीरे धीरे सिर्फ काजल के बदले हुए व्यवहार के बारे में सोचते हुए चल रहा था। 4th फ्लोर पर फ्लैट के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ से टच किया तो दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर अरमान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको चक्कर आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि 4थे फ्लोर पर से उसे किसी ने धक्का दे दिया हो। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरमान की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ बोल नहीं पा रहा था, आवाज भी साथ नहीं दे रहे थे। अंदर का नजारा देखकर अरमान का हाल बहुत बुरा हो गया था। काजल को अमित के साथ इस तरह देखकर अरमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरमान जोर से चिल्लाया, काजल। काजल अरमान को देखकर घबरा गई और कहती है, तुम गए नहीं हो। अरमान ने कहा, यह क्या है, इसलिए मुझे भगा रही थी। काजल, जाओ यहाँ से, इसका मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। मेरी चाबी और मोबाइल भूल गया था, लेने आया हूँ। अमित, कौन है जान, यह बदतमीज बिना नॉक किए अंदर आ गया। अरमान, वो तमीज की दुकान, दरवाजा खुला छोड़ दिया, यह तमीज है, गुस्से से तिलमिलाते हुए अरमान ने कहा। और काजल, तुम
घूर कर देखा उसे। अरमान ने काजल को अंदर धकेलते हुए कहा, तुम इतना गिर गई, कितने रुपए चाहिए? मुझे कहा होता नोटों के बिस्तर पर सुलाता तुम्हें। इस कदर तुम गिर गई। शर्म आती है मुझे अपने आप पर जो मैंने तुमसे प्यार किया। काजल, गेट आउट। अरमान, हाँ मैं अमित से प्यार करती हूँ। जानते हो अमित अरबों रुपए से खेलता है। मुझे अपनी जिंदगी में प्यार और पैसे दोनों चाहिए। जाओ, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया और कुछ चले जाओ और दोबारा मुझे मिलने की कोशिश नहीं करना। अरमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। काजल यह सब बोल सकती है। वह अपना चाबी और मोबाइल फोन लेकर लड़खड़ाते कदमों से लिफ्ट से उतर जाता है और कार स्टार्ट करके अपने रूम में आ गया। सोफे पर धम से बैठ गया। उसकी दुनिया लुट गई थी। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बुरा दिन था। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में ही दादी का कॉल आया। उसने बिना देखे कॉल उठाया और कहने लगा, काजल, तुमने जो भी बोला मजाक किया ना। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करोगी ना? अरमान पागलों की तरह बोले जा रहा था। दादी, स्वीट हार्ट, क्यों परेशान हो रहे हो? काजल ने क्या कहा तुमसे? बोलो अरमान। अरमान को जैसे होश आया वह रोने लगा। दादी, आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूं? काजल ने मुझे धोखा दिया और वह रोए जा रहा था। दादी, देखो डियर, तुम्हारी स्वीट हार्ट तुम्हारे साथ है। फिर तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो उसे चाहिए जिसने तुम्हें धोखा दिया है। अरमान, काजल मेरी फीलिंग के साथ खेल रही थी, मुझे यूज कर रही थी। और दादी, मुझे एक पल नहीं रहना यहाँ, मुझे आपके पास आना है। दादी, डियर, अपना एग्जाम दे दो फिर आ जाओ। अरमान, नहीं दादी, मुझे आना है। मैं बस अब यहाँ रहना नहीं चाहता। दादी, ठीक है डियर, तुम हिम्मत नहीं हारना और अब काजल से नहीं मिलना। ओके। दूसरे दिन जाकर अपने पासपोर्ट में वापसी के लिए टिकट करवाया और अपने कॉलेज के पेपर भी दिए। काजल मिली उसे कॉलेज में, लेकिन अरमान ने उसके तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। काजल उसे पलट कर देख रही थी। पेपर होने के बाद अरमान अपने इंडिया आ गया। अपनी दादी के पास जाकर दादी से लिपट कर बहुत रोया। अरमान ने जितने दर्द दबा के रखे थे पूरे आंसुओं के सैलाब बनकर आंखों से बहा दिए। दादी ने भी उसे जी भर रोने दिया, उसका दिल का दर्द कम हो जाए इसलिए। अरमान ने कहा, समीरा, तुम बताओ कि मैं गलत कहाँ हूँ? अब वह मुझ पर हक जताने आई है। अरमान के आंखों में आंसू बह निकले। जब मैं उससे दिलो जान से प्यार करता था तो उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की। समीरा उठकर अरमान के आंसू को अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। अपने गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा अरमान, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। अरमान एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट गया। आज अरमान को बहुत सुकून मिला अपने अंदर के दर्द को समीरा से बताकर। समीरा ने जज्बात में आकर अरमान को गले लगा लिया और जब उसे एहसास हुआ तो जल्दी से दूर हो जाती है। अरमान ने उसके दूर होते ही उसे अपने करीब लाकर अपने गले लगा लिया और कहा, अब तुम मेरी जिंदगी हो समीरा, तुमने मुझे समझा, यह बहुत बड़ी बात है। मुझ पर विश्वास किया, मुझे यही सब तुम्हारे और करीब कर दिया। मैं भले ही तुमसे शादी मजबूरी में की थी, अपनी दादी की खुशी के लिए, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन से कभी दूर नहीं होने दूंगा। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बातों में हमेशा साथ रहोगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। समीरा आज बहुत खुश है क्योंकि उसका प्यार अरमान उसे मिल गया। अरमान से प्यार करने लगी थी वह जब से पहली बार मंदिर में देखा था उसे। आज अरमान उसका हो गया और क्या चाहिए उसे। समीरा ने अरमान से वादा किया, अब हम दोनों मिलकर काजल को यहाँ से भगाएंगे। दादी अचानक से अरमान के रूम में आई और आकर दोनों को प्यार से एक दूसरे की बाहों में देखकर बहुत खुश हुई और पलट कर जाने लगी तो अरमान ने देख लिया और कहने लगा, आओ दादी, वापस क्यों जा रहे हैं? समीरा जल्दी से अरमान से दूर हो जाती है और नीचे सिर करके शर्माते हुए खड़ी हो जाती है। दादी, सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। समीरा आकर दादी के पैर छूती है, उनके गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू दादी। दादी, सदा सुहागन रहो। और यह थैंक्स किस लिए? समीरा मुझे अपनी बहू बनाने के लिए और अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लेती है। दादी माँ, बहुत सुंदर शर्माती हो समीरा। समीरा जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और हॉल में आ जाती है जहाँ वह काजल से टकरा जाती है।
समीरा उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और कहा, मेरे साजन का प्यार, और किचन चली जाती है। काजल तिलमिला उठी और गुस्से से कहा, माई फूड, अरमान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। समीरा ने किचन में सबके लिए नाश्ता बनाकर खीर पूड़ी बनाई, अपने पहले पकवान का रस्म अदायगी की। घर वालों को बहुत बहुत पसंद आया। सब ने समीरा को नेक दिया और दादी ने तो बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आज समीरा बहुत खुश है। यह सब देखकर काजल जल गई और कहती है, यह समीरा नहीं कर सकती है। अरमान की शादी मुझसे होगी, आप सभी साथ मिलकर कराएंगे। फिर समीरा यह सब क्यों कर रही है? दादी